वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे पर्सनालिटी की थ्योरी में हम लोग साइकोएनालिटिकल थ्योरी को देखे हैं जो सिगमंड फ्रायड महोदय की थी। हम लोग उसमें देखे हैं कि सिगमंड फ्रायड महोदय ने व्यक्तित्व की संरचना या व्यक्तित्व का जो प्रथम सिद्धांत दिया था वह व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो व्यवहार होता है उसके आधार पर व्यक्तित्व की पहली थ्योरी को उन्होंने दिया था। उसमें हम लोग देखे थे कि व्यक्ति चिंताओं से मुक्ति के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। यौन मूल प्रवृत्ति पे उन्होंने सबसे अधिक फोकस किया जिसको लिबिडो कहा जाता है, और लिबिडो के आधार पे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की उन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया है। आज हम लोग जो थ्योरी देखेंगे वह सील गुण सिद्धांत ट्रेट थ्योरी देखेंगे। एक्चुअली यह थ्योरी जो है हम लोग जो व्यक्तित्व का जो सबसे प्रमुख डिफिनीशन था जिसको सभी मनोवैज्ञानिकों ने माना था, आल्पोर्ट महोदय और आरबी कैटल महोदय ने दिया है। एक और मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जो जर्मनी से इंग्लैंड जाके बस गए थे, आइजेंक महोदय ने भी व्यक्ति के जो है सील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया है। हम लोग सबसे पहले तो जानेंगे आखिर ये सील गुण होता क्या है। हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति के जो व्यवहार की जो वर्णन करने वाली जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं और पक्षों जो व्यक्ति के व्यवहार के लगभग संगत तथा अपेक्षाकृत अस्थायी होती है वह व्यक्ति का जो है सील गुण होता है। आइए हम लोग इस तरह समझते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति ईमानदार है। कोई व्यक्ति क्या है? ईमानदार है। वह आज भी किसी भी परिस्थिति में है, वह अपने इस गुण और विशेषता को नहीं छोड़ता है। कल भी नेक्स्ट यानी जब भी वो किसी भी तरह का व्यवहार करता है तो उसके हर व्यवहार में ईमानदारी दिखती ही दिखती है। हम लोग बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं भी बहुत ज़्यादा वो लोग जो है सामाजिक होते हैं, यानी सामाजिकता। ये क्या है? सामाजिकता यानी व्यक्ति के किसी भी व्यवहार में अगर सामाजिकता दिखती है, कोई भी व्यवहार करता है तो हम लोग कहेंगे ये सारे गुण जो है व्यक्ति के जो है सील गुण है। क्लियर है? सामाजिकता हुआ, ईमानदारी हुआ, कर्तव्यनिष्ठा हुआ, समय के पाबंद, कर्तव्यनिष्ठा, समय का पाबंद हो, धैर्य हो, संयमी हो, व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करता हो, तमाम इस तरह के शब्द आएंगे। हम लोग सहयोग की बात करते हैं, परोपकार की बात करते हैं, बहुत सारी ये जो व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार के संगत और अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं, ये सारे चीज़ व्यक्ति के क्या कहलाते हैं? सील गुण कहलाते हैं। हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व की संरचना जो है इन्हीं सील गुणों से मिल के बनी होती है। सील गुण का मतलब है कि व्यक्ति के जो विशेषताएं हैं वह उसके हर व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं और वह व्यक्ति के व्यवहार के समानांतर चलती रहती हैं। हमेशा उसके व्यवहार में जो है इस तरह की विशेषताएं दिखेंगी, और जो सील गुण होता है इन्हीं विशेषताओं का एक समुच्चय होता है, एक इंटीग्रेशन रूप होता है, और उससे जो है व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना यानी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इस आधार पर आल्पोर्ट महोदय ने व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या किया है। इसमें वो कहते हैं कि ये जो सील गुण है हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत मात्रा में होता ही है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। और ये जो सील गुण होते हैं ईमानदारी, सामाजिकता, कर्तव्यनिष्ठ, परोपकार, समय के पाबंद, धैर्य, संयम, या हम कहें सम्मान, बड़ों के सम्मान की बात करें, ये सारे सील गुण जो है हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, और यह एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इन सील गुणों से ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, धैर्य है, परोपकार है, कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठता, आदर, बहुत सारे परोपकार, समय के पाबंद, सहयोग, ये क्या है? ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति की जो है विशेषताएं होती हैं, और इन्हीं विशेषताएं जो है व्यक्ति के सील गुण होते हैं, और इन्हीं सील गुणों से मिल के व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना या व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आल्पोर्ट महोदय कहते हैं कि व्यक्ति के जो है सील गुण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य सील गुण और दूसरा होता है व्यक्तिगत सील गुण। तो हम लोग देखते हैं सील गुण को।
शील गुण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य शील गुण, सामान्य शील गुण, और एक होता है व्यक्तिगत शील गुण। आलपोर्ट महोदय, हाँ ये थ्योरी याद रखेंगे, किसकी है? आलपोर्ट महोदय की है। आलपोर्ट महोदय की डेफिनेशन याद रखेंगे। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उन्हें वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। एक तरह से कहें तो ये सब मैक्सिमम चीज़ें क्या है, व्यक्ति के जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं, यानी व्यक्ति की क्या जो विशेषताएं हैं, उन्हीं विशेषताओं का समुच्चय ही हमारा शील गुण कहलाता है, जो व्यक्ति के व्यवहार के संगत और लगभग अस्थायी रूप से पाई जाती हैं। यानी उसके व्यक्ति के हर तरह के किसी भी तरह के व्यवहार में अगर जो व्यक्ति की विशेषताएं देखी जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, उस व्यक्ति के शील गुण कहलाते हैं, और उन्हीं शील गुणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना होती है। हम लोग देखते हैं कि आलपोर्ट महोदय ने बताया है कि शील गुण जो है 2 प्रकार के होता है। एक जो है सामान्य शील गुण होता है और एक जो है व्यक्तिगत शील गुण होता है। सामान्य शील गुण जो है होता है संसार के सभी व्यक्तियों में पाया जाता है और वह किसी विशेष समाज या क्षेत्र में वह शील गुण कॉमन होता है। इसके आधार पे जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या ठीक ढंग से नहीं की जा सकती है। सामान्य शील गुणों के आधार पे हम लोग देखेंगे कि सामान्य शील गुण के अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे हम लोग देखते हैं कि धैर्य, संयम या अपने से बड़ों का सम्मान, किसी भी क्षेत्र विशेष में हम जाएंगे, किसी भी समाज में जाएंगे, यह जो है हर व्यक्ति में ये शील गुण पाए जाते हैं और इस आधार पे उस व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व क्या हम लोग व्याख्या नहीं कर पाते हैं। उन्होंने इसकी जो सामान्य शील गुणों की जानकारी की बात किया है उन्होंने कहा है कि अगर हम कोरिलेशनल मेथड से सहसंबंधात्मक विधि से हम किसी भी क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों के अंदर जो शील गुण होते हैं उसको हम लोग पहचान सकते हैं। उन्होंने सबसे कठिन बताया है कि जो व्यक्तिगत शील गुण होता है यह सबसे कठिन होता है और इसकी व्याख्या करना भी काफ़ी कठिन होता है, लेकिन आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तिगत शील गुणों में ज़्यादा ध्यान दिया है। इन्होंने व्यक्तिगत शील गुणों की जो है 3 प्रवृत्तियों को बताया है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। व्यक्तिगत शील गुणों को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला प्रमुख शील गुण, गौण शील गुण, और तीसरा है केंद्रीय शील गुण। जो व्यक्ति की जो है प्रवृत्तियां होती हैं उनके आधार पे बताया है कि व्यक्तिगत प्रवृत्तियां जो है, या हम इसको कह सकते हैं प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति कह सकते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्तियां जो है मेन होती हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना के लिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, और जो प्रमुख प्रवृत्तियां होती हैं यह किसी समाज विशेष में बहुत कम लोगों में पाया जाता है, रेयर केस में पाया जाता है, और जिससे उस व्यक्ति का जो है एक ग्लोबलाइजेशन हो जाता है कि उसे संसार के सभी लोग जान जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करते हैं या प्रमुख शील गुण की बात करें तो ऐसी व्यक्ति की विशेषताएं जो छुपाए छुपती नहीं हैं, लाख कोशिश करें ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। जैसे हम लोग देखें सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, यह किस व्यक्ति का जो है एक शील गुण है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के हर व्यवहार में और अपेक्षाकृत अस्थाई यह शील गुण था। इस शील गुण की वजह से महात्मा गांधी काफ़ी फेमस हुए। उनके हर तरह के व्यवहार में सत्य और अहिंसा की बात रहती थी। हम लोग देखें अधिनायकवाद, हिटलर
डिक्टेटरशिप, उसके हर व्यवहार में डिक्टेटरशिप अधिनायकवाद था। नेपोलियन, हिटलर, उन लोगों के हर व्यवहार में जो है ये सील गुण दिखते थे, अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप की बात आती थी। महात्मा गांधी में हम लोग देखते थे कि महात्मा गांधी के हर तरह के व्यवहार में सत्य और अहिंसा की बात रहती थी। ये क्या है, किसी भी व्यक्ति की जो है प्रमुख प्रवृत्तियां होती हैं, और इन प्रवृत्तियों जो है ये प्रवृत्तियां कम व्यक्तियों में पाई जाती हैं। इस नाते इसके आधार पे हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की ठीक ढंग से व्याख्या नहीं कर सकते। जो मेन है हमारा सेंट्रल ट्रेट्स, जो केंद्रीय प्रवृत्तियां होती हैं व्यक्ति की, इसके आधार पे व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या की जाती है। यह अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत संख्यक होती है, बहुत सारे लोगों में इस तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, केंद्रीय प्रवृत्तियां। ये लगभग हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति में कम से कम 5 से 10 जो है प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं आत्मविश्वास, अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो अगर हमारा आत्मविश्वास नहीं है तो उस काम को हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो यानी ये क्या है, केंद्रीय प्रवृत्तियों में आत्मविश्वास, परोपकार, समाज सेवा, ये सब जो है ये ट्रेट्स हैं, व्यक्ति की विशेषताएं हैं। यह अधिकांश व्यक्तियों में ये पाई जाती हैं और यह लगभग अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं। लगभग व्यक्ति के जो है हर व्यवहार में इस तरह की विशेषताएं दिखती हैं। ये हम लोग कहें कि 5 से 10 ऐसे सील गुण होते हैं जो लगभग सब व्यक्तियों में पाए जाते हैं, और उस आधार पे, इसी आधार पे जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो है ठीक ढंग से व्याख्या की जा सकती है। आत्मविश्वास, परोपकार, समाज सेवा, उत्साह, उदासी, ये सब क्या है, व्यवहार कुशलता, ये सब व्यक्ति की जो है केंद्रीय प्रवृत्तियाँ होती हैं, अधिकांश व्यक्तियों में पाई जाती हैं। व्यक्ति के अधिकांश व्यवहार में इसको देखा जा सकता है। जो गौण प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो तीसरा उन्होंने बताया है गौण प्रवृत्ति, जिसको हम गौण सील गुण के नाम से लिखे हैं। गौण प्रवृत्तियाँ जो है यह बहुत ही, ये भी रेयर केस में पाई जाती हैं, और एक ही तरह के व्यवहार में कई बार जो है सील गुण दिखाई देते हैं और कई बार सील गुण दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हम लोग मान लें कि कुछ व्यक्तियों को आप देखेंगे कई जगह वो काफ़ी ईमानदारी दिखाएंगे, और कुछ जगह वो उसी ही परिस्थिति रहेगी, उसी तरह का व्यवहार रहेगा तो वहाँ पे ईमानदारी नहीं दिखाएंगे। सामाजिकता कहीं दिखेगी किसी व्यक्ति में और किसी व्यक्ति में जो है सामाजिकता नहीं दिखेगी। इसी नाते इसको हम लोग सेकेंडरी के नाम से कहते हैं, गौण प्रवृत्तियों के नाम से कहते हैं। तो ये था हम लोगों का सील गुण। सील गुण में हम लोग देखे हैं कि सील गुण जो है आलपोर्ट महोदय ने 2 प्रकार का बताया है, सामान्य सील गुण और व्यक्तिगत सील गुण। सामान्य सील गुण जो है संसार के सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन जो व्यक्तिगत सील गुण होता है या रेयर केस में पाया जाता है, उन्होंने व्यक्ति की प्रवृत्तियों के आधार पे व्यक्तिगत सील गुणों को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला प्रमुख प्रवृत्ति, दूसरा जो है केंद्रीय प्रवृत्ति, और तीसरा गौण प्रवृत्तियों को उन्होंने बताया है। प्रमुख प्रवृत्तियों में उन्होंने बताया है कि यह बहुत ही कम व्यक्तियों में पाया जाता है, और यह सील गुण जो है छुपाए छुपते नहीं हैं, यानी व्यक्ति की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो छुपती नहीं हैं, वो ऑटोमेटिक दिखती हैं। जैसे महात्मा गांधी का एक सील गुण था सत्य और अहिंसा, हिटलर का एक सील गुण था अधिनायकवाद, नेपोलियन का अधिनायकवाद, और हरिश्चंद्र की बात करें, राजा हरिश्चंद्र की, तो उनके में सत्य एक सील गुण था जो हमेशा दिखता था। ये उसके बाद से जो है केंद्रीय सील गुण की बात करें तो केंद्रीय सील गुण में हम लोग देखते हैं कि यह अधिकांश व्यक्तियों में पाया जाता है, और इसी के आधार पे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का ठीक ढंग से व्याख्या किया जाता है। जैसे आत्मविश्वास, परोपकार, समाज सेवा, सहयोग, बुद्धि, ये सब क्या है, यह व्यक्ति के सील गुण होते हैं, और इन्हीं सील गुणों के आधार पे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो है व्याख्या की जाती है। एक चीज़ हम देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि समाज सेवा की बात करें या सामाजिकता की बात करें तो कुछ व्यक्तियों में जो है सामाजिकता केंद्रीय प्रवृत्ति का सील गुण हो सकता है, और कुछ व्यक्तियों में जो है वो गौण प्रवृत्ति का हो सकता है। जैसे हम लोग इसको देख सकते हैं, सामाजिकता जो है, अगर सामाजिकता या समाज सेवा की बात करें, या सामाजिकता हम अलग से लिख लेते हैं, यह सील गुण होता है। हम लोग देखेंगे कि युंग महोदय ने जो डिवाइड किया था व्यक्तित्व के प्रकार में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, तो अंतर्मुखी और
बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात करें तो ये जो सामाजिकता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का शील गुण तो हो सकता है, लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो है अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जो है ये शील गुण सामाजिकता नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं सामाजिकता जो है या ऐसा शील गुण है जो सेंट्रल के लिए तो है, केंद्रीय प्रवृत्ति का है, लेकिन वह जो है दूसरे व्यक्तियों के लिए जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं उनके लिए गौण प्रवृत्ति का शील गुण होगा। तो हम लोग ये शील गुण देखे हैं। हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि व्यक्तित्व के जो शील गुण होता है इसमें जो है इंटीग्रेशन होता है, समन्वय होता है और संगतता होती है। यानी बहुत सारे शील गुण मिल के सब व्यक्ति के व्यवहार के संगत रूप से अगर दिखाई देती हैं, अगर इस तरह का भाव निहित होता है तो इसको जो है आलपोर्ट महोदय ने एक नाम दिया है प्रोपियम, अपनापन। हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं व्यक्ति के व्यवहार के जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं अगर एक समन्वित रूप में रहे, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहें और व्यक्ति के किसी भी व्यवहार में वह संगत रूप से दिखाई देती हों तो वह शील गुण होता है। इस चीज़ को, इस तरह के जो भाव होते हैं उसको आलपोर्ट महोदय ने अपनापन नाम दिया है। इसको अंग्रेजी में प्रोपियम कहा जाता है। प्रोपियम जो है लैटिन भाषा के जो शब्द है प्रोपियस से लिया गया है। और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ओन, यानी अपना। इस आधार पे उन्होंने जो है व्यक्तित्व का जो संरचना के लिए जो शील गुण जिम्मेदार होते हैं इनके विकास की बात किया। जैसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को देखे थे कि हम लोग 4 अवस्थाओं में जो डिवाइड किए थे, प्रीनेटल, इन्फेंसी, एडोलसेंस, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और एडल्टहुड में डिवाइड किए थे। इसी तरह से वह व्यक्ति की जो है अपनापन, प्रोपियम ध्यान रखेंगे, एक बार और रियाज कर देते हैं। प्रोपियम होता क्या है कि व्यक्ति के जो शील गुण होते हैं वह अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहे, एक समन्वित रूप में और व्यक्ति के व्यवहार के संगत रूप से जो दिखाई देते हैं, जो इस तरह का भाव होता है उसको जो है प्रोपियम शब्द उन्होंने यूज किया है। इसको हिंदी में हम लोग अपनापन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द प्रोपियस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ओन। और उन्होंने व्यक्ति की जो विकास की अवस्थाएँ हैं या एडोलसेंस तक उन्होंने जो है 7 भागों में डिवाइड किया था कि कैसे व्यक्ति का जो है प्रोपियम या अपनापन का विकास होता है। उन्होंने बताया है कि 1 से लेके 3 साल तक व्यक्ति के अंदर 3 प्रोपियम या 3 अपनापन का विकास हो जाता है। पहला शारीरिक स्व, दूसरा स्व पहचान और तीसरा जो है हमारा स्व सम्मान। शारीरिक स्व, स्व पहचान और तीसरा जो है स्व सम्मान। पहला, दूसरा और तीसरा। ये जो शारीरिक स्व, स्व पहचान व्यक्ति का जो है स्व का पहचान या स्व सम्मान, व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जान के अपने वातावरण में ठीक ढंग से व्यवहार करने लगे। स्व सम्मान ये जो है व्यक्ति के जो है 1 से 3 वर्ष में जो है प्रोपियम है, ये इसका विकास हो जाता है। जो 2 और है, 7 है टोटल, चौथा, 5वां। ये चौथे और 5वें का विकास जो है 3 से लेके 6 साल के बीच में होता है। इसमें पहला है स्व विस्तार और दूसरा है स्व प्रतिमा। स्व विस्तार और स्व प्रतिमा हम लोग देखेंगे। इन्फेंसी और चाइल्डहुड तक तो हम लोग देख लिए, इन्फेंसी तक देखे हैं कि व्यक्ति का जो प्रोपियम होता है, अपनापन जो होता है,
उसमें जो है 5 अवस्थाएं डेवलप हो गई। छठवां जो चाइल्डहुड है हमारा, उसमें जो है तार्किक अनुकूलन की बात करते हैं। यानी बच्चा जो है क्या करता है, अपने वातावरण में जो भी नई नई चीज़ें पाता है या अपने एटमॉस्फेयर में हर चीज़ पे वो तार्किक रूप से विचार करता है, उसको उन्होंने तार्किक अनुकूलन कहा है। छठा ये होता है 6 से लेके 12 साल तक। तार्किक अनुकूलन। और 12 साल से 18 साल यानी किशोरावस्था तक 7वां जो प्रोपियम की बात उन्होंने किया है वो है उपयुक्त प्रयास। 7वां है उपयुक्त प्रयास की उन्होंने बात किया है। तो इस तरह से उन्होंने किशोरावस्था पूरा होते होते व्यक्ति में जो है ये सभी प्रोपियम का निर्माण यानी अपनापन का निर्माण हो जाता है। शारीरिक स्व पहचान, स्व सम्मान, स्व विस्तार, स्व प्रतिमा, तार्किक अनुकूलन और उपयुक्त प्रयास का विकास हो जाता है। उन्होंने ये बताया है कि एक जो है परिपक्व व्यक्ति जो होता है उसमें एक जो है फंक्शनल ऑटोनॉमी कार्य करती है। इसको हम लोग देख लेते हैं। एक कार्यात्मक स्वायत्तता की बात किया है उन्होंने। हम लोग देखते हैं क्या है ये कार्यात्मक स्वायत्तता। फंक्शनल ऑटोनॉमी नया टर्म है। फंक्शनल ऑटोनॉमी में हम लोग देखते हैं कि इसका जो हम लोग सबसे पहले तो फंक्शनल ऑटोनॉमी के अर्थ को समझते हैं कि व्यक्ति जो है अपने पूर्व अनुभवों से प्रभावित न होकर स्वतंत्र रूप से जो कार्य करता है उसको हम लोग फंक्शनल ऑटोनॉमी के नाम से जानते हैं। कार्यात्मक स्वायत्तता, व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों से प्रभावित न होकर के स्वतंत्र रूप से अगर व्यवहार करता है तो उसको हम लोग फंक्शनल ऑटोनॉमी के नाम से जानते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं इसको कि हम लोग देखते हैं कि एक गरीब व्यक्ति है, वह धनोपार्जन के लिए कठोर श्रम करता है। एक गरीब व्यक्ति धन को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में एक कठोर परिश्रम करता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति धनवान हो जाता है वह फिर भी कठोर परिश्रम करता ही रहता है। आदत बस वह व्यक्ति अपने जीवन में कठोर परिश्रम करना नहीं छोड़ता है। यानी हम लोग कहें तो जो कठोर परिश्रम है, यह कठोर परिश्रम एक साधन था किसके लिए, धनोपार्जन के लिए। लेकिन ये जो कठोर परिश्रम है, आदत बस धनी हो जाने के बावजूद भी वह व्यक्ति अब एक लक्ष्य बना लिया है अपने जीवन का कि वो अपने जीवन भर जो है कठोर परिश्रम करता रहेगा। तो ये है हम लोगों का फंक्शनल ऑटोनॉमी, कार्यात्मक स्वायत्तता। व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव क्या था, एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी को भूल करके धनवान हो जाने के बाद भी कठोर परिश्रम करना नहीं छोड़ता है। यह हमारा फंक्शनल ऑटोनॉमी है, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि व्यक्ति के जो है हम मोटिवेशन को फंक्शनल ऑटोनॉमी से समझ सकते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्तित्व जो है, यानी वो जो गरीब व्यक्ति था जिसका हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, वह उसके अंदर जो है कठोर परिश्रम करने की जो क्षमता थी यह वातावरण से उत्पन्न हुई है, गरीबी की वजह से उत्पन्न हुई है। जन्म के समय कोई बच्चा गरीब अमीर नहीं होता है। जन्म के बाद जो वातावरण मिला है वह गरीबी से परेशान होकर के धनोपार्जन के लिए कठोर परिश्रम करना शुरू किया है। वह व्यक्ति की क्या है, कठोर श्रम करना। यह जो है व्यक्ति की जो है वातावरण के वजह से उसके अंदर ये शील गुण आया है, कठोर परिश्रम करना। यानी हमारा जो है शील गुण होते हैं यह जन्मजात नहीं होते हैं, यह व्यक्ति के परिस्थितियों से प्रभावित होकर के इस तरह के शील गुण जो है व्यक्ति में डेवलप होते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति या किसी बालक की बात करें तो अगर सकारात्मक परिस्थितियां रहती हैं तो उस बालक का जो है स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन अगर विषम परिस्थितियों की बात करते हैं तो उसमें जो है नकारात्मक व्यक्तित्व या हम लोग कहें कि नकारात्मक शील गुणों का विकास होता है। तो इस तरह से हम लोग शील गुण को देखे हैं।
सील गुण में हम लोग देखे हैं कि सील गुण आलपोर्ट के अनुसार जो है सील गुणों व्यक्तित्व की संरचना जो है विभिन्न तरह के सील गुणों से मिलकर बनी होती है। जो सील गुण का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के व्यवहार की वर्णन करने वाली उन विशेषताओं और उन पक्षों से लिया जाता है जो व्यक्ति के व्यवहार के संगत और अपेक्षाकृत अस्थायी रूप से दिखाई देती हैं, जैसे ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, समय के पाबंद, सहयोग, परोपकार, धैर्य, संयम। ये सब क्या है, व्यक्ति की जो है विशेषताएं हैं, यही जो है व्यक्ति के सील गुण होते हैं। और यह अगर व्यक्ति के व्यवहार के संगत यानी समानांतर दिखाई दे और लगभग अस्थायी रूप से रहें तो वह व्यक्ति के जो है सील गुण कहलाते हैं। आलपोर्ट महोदय ने सील गुणों को जो है 2 भागों में डिवाइड किया है। एक जो है उन्होंने सामान्य सील गुण बताया है और दूसरा उन्होंने व्यक्तिगत सील गुण बताया है। व्यक्तिगत सील गुण जो है रेयर केस में व्यक्तियों में पाया जाता है और सामान्य सील गुण किसी भी समाज और सोसाइटी के लगभग सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं धैर्य, संयम, सहयोग या सम्मान की बात करें तो हर समाज में, हर व्यक्ति में लगभग ये सील गुण पाया जाता है। हम लोग जो है व्यक्तिगत सील गुणों को देखें कि आलपोर्ट महोदय ने 3 भागों में डिवाइड किया है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। प्रमुख प्रवृत्तियाँ, केंद्रीय प्रवृत्तियाँ और गौण प्रवृत्तियों की बात किया है। फिर उसके बाद से हम लोग देखे हैं कि प्रोपियम देखे हैं। प्रोपियम का मतलब है कि सील गुणों के समन्वय, इंटीग्रेशन और व्यवहार के संगत यानी कंसिस्टेंसी, संगतता के अगर भाव निहित है उसको जो है आलपोर्ट महोदय ने प्रोपियम शब्द यूज किया है। अपनापन जिसको कहते हैं, जो लैटिन भाषा के प्रोपियस शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उन्होंने इसको जो है प्रोपियम का डेवलपमेंट को बताया है कि कैसे प्रोपियम का डेवलपमेंट होता है। हम लोग देखे हैं कि 1 से 3 वर्ष तक 3 प्रोपियम का विकास हो जाता है, शारीरिक स्व पहचान और स्व सम्मान। 3 प्रोपियम का विकास जो है 1 से 3 वर्ष हो जाता है। 4 से 6 या 3 से 6 वर्ष में जो है 2 प्रोपियम का विकास होता है, स्व विस्तार और स्व प्रतिमा। और 6 से 12 साल में जो है तार्किक अनुकूलन और 12 से लेकर 18 साल में उपयुक्त प्रयास। ये क्या है, ये प्रोपियम है। प्रोपियम मीन्स सील गुणों के समन्वय और व्यवहार के संगत जो भाव होता है उसको प्रोपियम शब्द यूज किया है। इसके बाद हम लोग देखे थे एक नया टर्म कार्यात्मक स्वायत्तता की बात किए थे। जो व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों से प्रभावित न होकर के स्वतंत्र रूप से अगर व्यवहार करता है तो उसको हम लोग फंक्शनल ऑटोनॉमी के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें कि एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी से परेशान होकर के धनोपार्जन के लिए कठोर श्रम करता है, लेकिन जब व्यक्ति धनवान हो जाता है फिर भी वह कठोर श्रम करता ही रहता है। वह अपने पूर्व अनुभव गरीबी उसको भूल करके अपने जीवन में कठोर परिश्रम जो पहले एक साधन था अब उस व्यक्ति का लक्ष्य बन जाता है। हम लोग देखे हैं कि इसी आधार पे व्यक्ति में मोटिवेशन डेवलप होता है, अभिप्रेरणा का जो है उत्पन्न होती है। हम लोग मोटिवेशन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कभी कि कैसे व्यक्ति का मोटिवेशन होता है। तो अगर जो गरीब व्यक्ति है उस गरीबी की वजह से उसके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप हुआ है, उसके वजह से वह व्यक्ति जो है कठोर परिश्रम अपने जीवन में करना प्रारंभ कर देता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों की वजह से व्यक्ति में जो है सील गुणों का विकास होता है, यानी सील गुण जो है जन्मजात ना हो करके वातावरण या परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से हम लोग आलपोर्ट की सील गुण सिद्धांत को देखे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आरबी कैटल का सील गुण सिद्धांत नेक्स्ट टॉपिक में। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों के पास। धन्यवाद।